हेलो स्टूडेंट्स, जैसा इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 5 टॉपिक्स क्लियर किए थे बार्टर सिस्टम, है ना। तो बार्टर सिस्टम हम एक बार रिवाइज कर लेंगे अपने उन 5 टॉपिक्स को। बार्टर सिस्टम में हमारे डिमेरिट्स थी, ठीक है, 3 डिमेरिट्स थी। नंबर 1, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग। नंबर 2, इट नीड्स डबल क्वेश्चंस ऑफ वांट्स। एंड नंबर 3 जो मैंने आपको बताया नहीं था, ये सोच के कि शायद आप लोग अपने आप गेस करेंगे, मुझे नहीं मालूम आपको समझ में आया नहीं आया, मैं आपको बता रही हूँ। थर्ड डिमेरिट इज इन दिस बार्टर सिस्टम प्राइस इज नॉट फिक्स्ड फॉर एनीथिंग। किसी भी चीज़ की कीमत फिक्स नहीं होती, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम जिसकी 3 डिमेरिट्स हैं। Number 1, it is a time consuming. Number 2, it needs double questions of wants. And number 3 is, number 3 is price is not fixed, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था करेंसी के बारे में। करेंसी जो इंडिया की करेंसी क्या है, रुपीस। दूसरी चीज़, इंडिया की जो करेंसी है, ठीक है, इसको जो है वो अथोराइज किया है गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अथोराइज किया है इसको देने के लिए आरबीआई को, ठीक है। तो आरबीआई रिस्पॉन्सिबल है इंडियन करेंसी का, लेकिन आरबीआई सिर्फ उतनी ही करेंसी को रिलीज़ करता है जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट उसे ऑर्डर देता है, ठीक है। तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी डिपॉजिट्स विद बैंक। डिपॉजिट्स विद बैंक का मतलब है कि बैंक जो है उसमें क्या किया जाता है, तो बैंक वी डिपॉजिट अवर मनी इन बैंक। हम बैंक में अपने मनी को डिपॉजिट करते हैं और जो मनी हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं उसके ऊपर बैंक हमें कुछ % रेट ऑफ इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था चेक के बारे में कि चेक क्या है। इट इज़ अ पेपर इंस्ट्रक्शन टू द बैंक बाय द डिपॉजिटर्स। ये डिपॉजिटर के द्वारा बैंक को दिया गया एक पेपर इंस्ट्रक्शन है जिसके थ्रू जिसका भी नाम चेक में लिखा होता है उसे बैंक पेमेंट कर देती है डिपॉजिटर के अकाउंट से, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था कि हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम में आता है कि बैंक जो है वो क्या करता है। बैंक क्या करता है, पहला तो हम इसमें पढ़ चुके हैं, डिपॉजिट्स में पढ़ चुके हैं कि बैंक में जिसमें हम पैसा जमा करते हैं। नाउ बैंक में हम पैसे जमा करते हैं तो पहला हमारा पैसा सेफ रहता है, दूसरा बैंक हमें इंटरेस्ट देती है। तीसरी चीज़ है हमारा सेकेंड मेन टॉपिक दैट इज़ क्रेडिट, जिसमें बैंक जो है वो लोन प्रोवाइड करती है। अब बैंक लोन प्रोवाइड करती है, कैसे करती है, तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि जो है डिपॉजिटर कौन होता है, लेंडर कौन होता है और बोरोवर कौन होता है, ठीक है। तो डिपॉजिटर, वन हु डिपॉजिट देयर मनी इन बैंक, वो व्यक्ति जो बैंक में अपना पैसा जमा करके रखता है, अपना सरप्लस मनी जो है बैंक में जमा करता है, वो डिपॉजिटर होता है। लेंडर, वो व्यक्ति जो लोन देता है, ठीक है। और बोरोवर वो व्यक्ति होता है जो लोन लेता है। तो बैंक में 3 तरह के लोग हो गए। एक हो गया डिपॉजिटर जो अपने पैसे को जमा करता है, दूसरा हो गया लेंडर जो लोन देता है, और तीसरा हो गया बोरोवर जो लोन लेता है, ठीक है। अब बैंक जो है वो लोन कैसे प्रोवाइड करती है, जब कोई भी डिपॉजिटर अपने पैसे को बैंक में जमा करता है, जमा करने के बाद बैंक उसको इंटरेस्ट भी देती है। तो बैंक इंटरेस्ट कहाँ से देती है, बैंक में जितने जो है अकाउंट्स होते हैं, जितने लोग अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं उसका 15% अमाउंट जो है वो बैंक अपने पास रखती है। रेस्ट जो मनी है, इतनी 15% के अलावा जो बचा हुआ पैसा है वो पैसा बैंक लोन के रूप में बोरोवर्स को देती है। अब बैंक लोन देती है तो यहाँ लेंडर कौन हुआ, बैंक। क्यों, क्योंकि लेंडर कौन था, जो लोन देता है,
डिपॉजिटर कौन है? जिन लोगों ने अपने अकाउंट बैंक में खुलवाए हैं, या जो लोग जिसने अकाउंट खुलवाए हैं वो इसीलिए खुलवाए हैं अपना पैसा जमा करने के लिए, तो वो लोग पैसा जमा करते हैं, तो डिपॉजिटर हो गए। अब बैंक जो है जिन लोगों को लोन दे रही है वो बोरोवर हो गए, और बैंक जो है वो लेंडर है, क्योंकि बैंक जो है वो लोन दे रही है और जो व्यक्ति ले रहा है वो बोरोवर है। अब जिसका पैसा जमा है उसको बैंक इंटरेस्ट देती है, क्योंकि बैंक बोरोवर से जो है इंटरेस्ट लेती है, अलग अलग तरीके से इंटरेस्ट देती है। जैसे अगर कोई हाउसिंग लोन लेता है तो उसके लिए अलग जो है इंटरेस्ट है, कोई अपने पर्सनल जो है ना वर्क के लिए लोन लेता है उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होता है। तो जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक बोरोवर से लेती है उसका कुछ परसेंट जो है, सपोज 3 बैंक में 3.5% लोन जो है वो सेविंग अकाउंट्स में होता है, तो बैंक अगर उसे 7% या 9% इंटरेस्ट लेती है बोरोवर से, तो उसका 3% या जो इंटरेस्ट है वो डिपॉजिटर को देती है, डिपॉजिटर जिसने अपना पैसा जमा किया है। तो 9% उसने लिया, 3% इंटरेस्ट उसने डिपॉजिटर को दे दिया, और 6% इंटरेस्ट जो था वो उस बैंक की इनकम हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से बैंक जो है वो बोरोवर्स को लोन देती है, उनसे रेट ऑफ इंटरेस्ट लेती है, और उसी इंटरेस्ट में से कुछ परसेंटेज जो है वो डिपॉजिटर को देती है। तो क्लियर हुआ आपको कि बैंक जो है वो हमारे पैसे को सेफ रखती है और इसी के साथ हमें इंटरेस्ट भी देती है। तो वो बैंक हमें इंटरेस्ट कहाँ से देती है? क्योंकि हमारा पैसा जो है वो बैंक किसी दूसरे व्यक्ति को एज अ लोन देती है, और जब लोन के लिए वो देती है तो उससे कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लेती है, जितना लेती है उसमें से कुछ परसेंट जो है वो चला जाता है डिपॉजिटर को, बाकी जो बचा हुआ है वो हो जाती है उस बैंक की इनकम। इस तरीके से ये मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम जो है वो वर्क करता है। तो ऐसे लोग जो अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या फिर जो लोग किसी क्राइसिस में हैं, किसी भी ज़रूरत, या जो कोई अपना घर बनाना चाहता है किसी भी तरीके से, या कोई बड़ी गाड़ी खरीदना चाहता है, तो कोई भी व्यक्ति जब बैंक से लोन लेता है तो उसके लिए बहुत सारे पेपर वर्क्स होते हैं। विदाउट पेपर वर्क, विदाउट जो ना डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट किसी को भी लोन नहीं देती, मीन्स जो बैंक है वो किसी को भी लोन नहीं देती है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे, हमारा टॉपिक आएगा उसमें हम डिटेल में स्टडी करेंगे इसके बारे में। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि मॉडर्न सिस्टम जो है, मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम डिपॉजिटर्स के अमाउंट को, डिपॉजिटर्स के मनी को जो है बोरोवर्स को देता है। तो जिसके पास एक्सेस मनी था उसका जमा है, और जिसके पास मनी नहीं था उसकी भी ज़रूरत उन्हीं पैसों से पूरी हो जाती है। और क्योंकि गवर्नमेंट उस बोरोवर की ज़रूरत को पूरा करती है, समय पे उसे लोन प्रोवाइड करती है, पैसों की मदद करती है, तो उससे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेती है, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो डिपॉजिटर को इंटरेस्ट देती है, प्लस बाकी बचा हुआ जो पैसा है या बचा हुआ जो इंटरेस्ट है वो उस बैंक की इनकम हो जाती है। तो दिस इज द सिस्टम ऑफ मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। अब हम आते हैं कि जो क्रेडिट होता है ये किस तरीके से होता है। क्रेडिट कई तरीके का होता है। क्रेडिट फॉर्मल क्रेडिट भी होता है और इनफॉर्मल क्रेडिट भी होता है। फॉर्मल क्रेडिट क्या होता है? फॉर्मल क्रेडिट वो होता है जिसमें कोई भी व्यक्ति लोन जो है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से लेता है, या बैंक से जो लोन लेते हैं वो हमारा आता है फॉर्मल क्रेडिट में। और अगर कोई व्यक्ति किसी ट्रेडर से या किसी जो है रिलेटिव से, किसी फ्रेंड से अगर इस तरीके के लोन लेते हैं तो वो आता है हमारा इनफॉर्मल क्रेडिट में। ठीक है, जो फॉर्मल क्रेडिट होता है वो बैंक के थ्रू होता है और इसको सुपरवाइज करती है आरबीआई। आरबीआई इज अ हेड ऑफ ऑल द बैंक्स। जितनी भी बैंक्स हैं उन सभी बैंक की हेड है आरबीआई। आरबीआई सुपरवाइज करती है सभी बैंक्स को, और जितने भी बैंक्स हैं वो अपनी जो भी कैश की और जो भी लोन्स की डिटेल्स हैं, ये सारी डिटेल्स उनको आरबीआई को शो करनी होती है कि उन्होंने कितने लोगों को लोन दिया, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आरबीआई को शो करनी होती है, और आरबीआई जो है सुपरवाइज करता है ये सारी बैंक्स को, और ये लीगल है।
क्योंकि ये लीगल है इसीलिए ये फॉर्मल में आता है। दूसरा जो इनफॉर्मल क्रेडिट है, इनफॉर्मल क्रेडिट का मतलब है इनफॉर्मल लोन, जिसमें लोग अपने फ्रेंड से लोन ले लेते हैं, लोग अपने रिलेटिव से लोन ले लेते हैं, लोग जो है किसी भी होलसेलर से लोन ले लेते हैं, जैसे या फिर हम कह सकते सुनार से लोन ले लेते हैं, है ना, कहीं पर कोई ब्याज पे इंटरेस्ट पे पैसा देता है उससे लोन ले लेते हैं। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट किसी भी बैंक के द्वारा निर्धारित किया हुआ नहीं होता। इन लोगों से जब लोन लिया जाता है तो ये लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाकर अपने इन पैसों को देते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं इसे इनफॉर्मल क्रेडिट। क्लियर हुआ? इनफॉर्मल क्रेडिट। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट के बारे में हम अभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इसमें आपको ये पता लगा क्रेडिट कितने तरह के होते हैं। क्रेडिट दो तरीके के होते हैं, ठीक है। पहला फॉर्मल क्रेडिट और दूसरा इनफॉर्मल क्रेडिट। फॉर्मल क्रेडिट वो होता है जहाँ पर लोन जो है वो बैंक से लिया जाता है, वो फॉर्मल क्रेडिट होता है। और जहाँ पर लोन्स जो हैं वो रिलेटिव से या फ्रेंड से या किसी भी दूसरे अदर व्यक्ति से लिया जाता है, वो इनफॉर्मल क्रेडिट होता है। जो फॉर्मल क्रेडिट होता है उसको सुपरवाइज किया जाता है, उस अंडर सुपरविजन होता है आरबीआई के। लेकिन जो इनफॉर्मल क्रेडिट होता है वो किसी के द्वारा सुपरवाइज नहीं किया जाता, ठीक है। तो होता क्या है, मोस्टली जो लोग, क्योंकि इनफॉर्मल क्रेडिट में किसी भी बहुत ज़्यादा पेपर वर्क नहीं होता, ठीक, वहाँ पेपर वर्क नहीं होने के कारण बहुत आसानी से बहुत जल्दी लोन मिल जाता है। तो जो मोस्टली लोग जो है वो इनफॉर्मल क्रेडिट की तरफ जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि जो व्यक्ति इनफॉर्मल क्रेडिट की तरफ जाते हैं, बहुत मतलब ज़्यादातर ऐसे व्यक्ति जो हैं वो डेबिट ट्रैप में भी फंस जाते हैं। डेबिट ट्रैप होता है जब आपने किसी इनफॉर्मल तरीके से अगर लोन लेते हैं। सपोज़ कोई किसान है, उसने इनफॉर्मल जो है लोन ले लिया, इनफॉर्मल तरीके से लोन ले लिया किसी भी जो है ना अपने रिलेटिव से या किसी भी सुनार से, किसी से उसने लोन लिया, पैसा ले लिया कि जब उसकी फसल बिकेगी तो वो उसे पैसा वापस कर देगा। लेकिन फसल पकने से पहले ही सपोज सूखा पड़ जाए या बाढ़ आ जाए या कोई और ऐसे जो है ना स्थिति आ जाए जिसमें कि वो उसकी फसल जो है वो ख़राब हो जाती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि यह सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि उसने उम्मीद की थी कि फसल अच्छी होगी, उसका रेट अच्छा मिलेगा, लेकिन उसका रेट उसे अच्छा नहीं मिला। इट मीन्स जब उसकी इनकम नहीं हुई तो वो अपने उस इनफॉर्मल तरीके से लिए गए लोन को पूरा नहीं कर पाता। जब वो उस लोन को पूरा नहीं कर पाता तो वो लोन उसका बढ़ता चला जाता है। जब लोन बढ़ता है तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ता चला जाता है। और जब वो बढ़ता चला जाता है तो आज अगर उसने सपोज 10,000 रुपीज़ लोन लिया था 5% के अकॉर्डिंग, उसको नहीं दे पाया तो वो उसका अमाउंट आगे के लिए बढ़ता चला जाता है और इस तरीके से वो डेबिट ट्रैप में फंस जाता है, ठीक है। तो ये दो तरीके थे लोन के। अब इसी में आता है कोलेट्रल। कोलेट्रल क्या है? कोलेट्रल मीन्स हमारे पास जो असर्ट होता है, असर्ट का मतलब है हमारी संपत्ति। हमारी संपत्ति जैसे गवर्नमेंट या हम कह सकते हैं जो बैंक है, जब वो लोन देती है तो बैंक लोन ऐसे ही नहीं देती, क्योंकि बैंक अपना पैसा लोन पे नहीं दे रही है, बैंक अपने डिपॉजिटर्स के पैसे को लोन पे देती है। तो अगर डिपॉजिटर के पैसों को लोन पे देती है तो डिपॉजिटर के पैसे को सेफ रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बैंक की होती है ना। अब सपोज अगर बॉरोवर उस मनी को नहीं रिटर्न कर पाता, बॉरोवर ने जो लोन लिया अगर वो उस लोन को पूरा नहीं कर पाता तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जो वो डिपॉजिटर के पैसे को लौटाने की, बैंक की। तो बैंक वो पैसा कहाँ से लौटाएगा? तो बैंक क्या करता है, बैंक जिसको भी लोन देता है उससे गारंटर लेता है, प्लस उससे कुछ ना कुछ कोलेट्रल के लिए रखवाता है। कोलेट्रल में आपकी संपत्ति आती है। अगर आपके पास जो है प्रॉपर्टी है, घर है, ज़मीन है या कोई भी चीज़ जो है वो उसके वो रखवाती है बैंक अपने पास, जिससे अगर आप अपने उस लोन को पूरा नहीं कर पाते तो बैंक आपके उस कोलेट किए गए जो प्रॉपर्टी है आपकी उसको सेल करती है और डिपॉजिटर का पैसा वापस पूरा करवा देती है। तो इसे हम कहते हैं कोलेट्रल। लेकिन बैंक जब
यस, बैंक जब लोन देती है तो इस तरीके की कोलेटरल लेती है, ठीक है। अब इसके बाद आता है वैरायटी ऑफ क्रेडिट, मीन्स किन किन तरीके से हम लोन्स ले सकते हैं। लोन लेने का एक तरीका, जैसे सपोज कोई भी व्यक्ति सर्विस करता है, जॉब करता है, ठीक है, तो अगर वो जॉब कर रहा है तो अपने एम्प्लॉयर से वो एडवांस ले लेता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज लोन, ठीक है। तो एम्प्लॉयर से जो एडवांस ले लेता है, अपनी सैलरी एडवांस में लेता है, वो भी एक तरीके का लोन होता है, ठीक है। तो हम आपको यहाँ पे बताएंगे वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट, किस तरीके से लोन्स का अरेंजमेंट किया जाता है, किन किन तरीकों से इन लोन्स का अरेंजमेंट किया जा सकता है। नंबर 1 आता है लोन्स फ्रॉम मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स, जमींदारों से लोन लेना, ये हमारे इनफॉर्मल तरीके में है। वहाँ पर जो मनी लेंडर्स होते हैं वो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी पैसा देते हैं उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने तरीके से लगाते हैं, उसके ऊपर किसी की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आप इतने % से ज़्यादा नहीं ले सकते। वो 3 भी लेते हैं, वो 4 भी लेते हैं, वो 5% भी लोन ले सकते हैं, क्योंकि वो अपना पैसा है मनी लेंडर का, वो उसकी जितनी मर्जी में उतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो जो है बॉरोवर को लोन प्रोवाइड करता है। दूसरा आता है लोन फ्रॉम ट्रेडर्स। यहाँ क्या है, जो ट्रेडर्स होते हैं, ट्रेडर्स मीन्स व्यापारी। व्यापारी जो हैं, व्यापारी में हम यहाँ पे एक एग्जांपल दे सकते हैं आपको शॉपकीपर का। शॉपकीपर जो है जब सामान लेकर आता है, अपनी एक रिटेल शॉपकीपर जो है होलसेलर से जब सामान लेके आता है, तो उसने सपोज 2 लाख का सामान खरीदा अपनी दुकान के लिए, लेकिन उसमें से कुछ अमाउंट तो उसने 1 लाख तो उसने पेमेंट कर दिया, 1 लाख उसने पेमेंट नहीं किया और सामान वो वहाँ से ले आया। इसे हम कहते हैं लोन फ्रॉम ट्रेडर्स। अब वो जो सामान लेके आया है वो उसके सामान की जितनी भी कीमत बची हुई है, मीन्स 1 लाख उसने पेमेंट कर दिया, 1 लाख जो बचा है, जैसे जैसे उसका रिटेल शॉप है, जैसे जैसे उसके सामान बिकेगा उसके पास इनकम आएगी, वैसे वो थोड़ा थोड़ा करके अमाउंट उसे वापस कर देगा। इसे भी एक तरीके का लोन ही कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या हो गया आपका लोन फ्रॉम मनी लेंडर्स, सेकेंड लोन फ्रॉम ट्रेडर्स, थर्ड आता है लोन फ्रॉम बैंक्स। लोन फ्रॉम बैंक्स जो अभी हम पढ़ के आ रहे थे कि बैंक जो है अपने डिपॉजिटर्स के पैसे को बॉरोवर्स को देता है, उनसे रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है और अपने डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। इससे दोनों का काम हो जाता है, डिपॉजिटर का पैसा सेफ रहता है, बॉरोवर का काम भी पूरा हो जाता है, ठीक है। तीसरा है लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर्स। जैसा मैंने आपको भी बताया कि जहाँ एम्प्लॉयर्स कौन होते हैं, एम्प्लॉयर वो होता है मालिक और एम्प्लॉय वो होता है जो उस मालिक के लिए काम करता है, ठीक है। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर वो है जो मालिक है, जिसके लिए काम किया जा रहा है, एम्प्लॉयर वो है जो काम कर रहा है। तो एम्प्लॉय जब अपने एम्प्लॉयर से एडवांस सैलरी ले लेता है, वो भी एक तरीके का लोन होता है, जिसको वो धीरे धीरे या तो अपनी सैलरी में से कटवा देता है, वो लोन लेकर वो अपने धीरे धीरे सैलरी में से कटवाता रहता है, तो इसे भी एक तरीके का हम लोन कहते हैं। तो वैरायटी ऑफ लोन जो है वो आपके कितने तरीके के हो गए, 4 तरीके के। एक हो गया लोन फ्रॉम मनी लेंडर्स, दूसरा हो गया लोन फ्रॉम ट्रेडर्स, तीसरा हो गया आपका लोन फ्रॉम बैंक्स और चौथा हो गया लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर, ठीक है। उसके बाद एक आता है लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो सिर्फ फार्मर्स को लोन देती हैं टू परचेज सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और उनके जो है एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, इनको खरीदने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो फार्मर्स को लोन देती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो लोन है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ फिक्स होता है। यहाँ पर भी ऐसा जो है, ऐसा नहीं है कि अपने जितना चाहें उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट वो डिमांड नहीं कर सकते। इसके ऊपर भी, क्योंकि ये एक तरीके की बैंक है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है ये भी एक जिस तरीके से दूसरी बैंक्स काम करती हैं उसी तरीके से ये सोसाइटीज़ भी वर्क करती हैं। तो यहाँ पर भी जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने मन चाहे तरीके से नहीं लिया जा सकता। तो मन चाहे तरीके से लोन कहाँ लिया जा सकता है, जहाँ पर मनी लेंडर्स से लोन लिया जाता है। तो ये था वैरायटी ऑफ लोन्स, आपका 5 तरीके का वैरायटी ऑफ लोन्स हो गया। लोन्स फ्रॉम मनी लेंडर्स, लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर्स, लोन फ्रॉम ट्रेडर्स, लोन फ्रॉम मनी लेंडर्स एंड 5th
लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, अब आता है कि जो हमने पहले पढ़ा था कि लोन कितने तरीके थे, मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ लोन्स होते हैं 2। ये वैरायटी ऑफ लोन्स है, ये ध्यान रखेंगे, डिफरेंस याद रखेंगे, वैरायटी ऑफ लोन्स एंड टाइप्स ऑफ लोन। वैरायटी ऑफ लोन्स आप कितने तरीके से लोन ले सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मल इनफॉर्मल कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ आपको ये बताना है कि कितने तरीके से लोन लिया जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाता है टाइप्स ऑफ लोन तो आप बताएंगे सिर्फ 2, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है, अब फॉर्मल हम बात कर रहे थे फॉर्मल की, मैंने आपसे कहा था कि अभी मैं आपको सिर्फ 2 बता रही हूँ, फॉर्मल और इनफॉर्मल। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो फॉर्मल जो सोर्स होता है क्रेडिट का, इसके ऊपर पूरा सुपरविजन होता है आरबीआई का, क्योंकि आरबीआई इज़ अ हेड बैंक ऑफ ऑल द बैंक। जितने भी बैंक हैं उन सभी बैंक की हेड बैंक होती है आरबीआई। आरबीआई सुपरवाइज करती है इन सभी बैंकों को, और आरबीआई जो है ये भी देखती है कि इन जो बैंक्स हैं ये बैंक्स लोन सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर्स या बिजनेसमैन को या रिच पर्सन्स को लोन्स नहीं देंगे, इनको जो है स्मॉल बिजनेसमैन और पुअर लोगों को भी लोन देना ज़रूरी है। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्होंने लोन दिया है, कितने लोगों को लोन दिया है और किन किन लोगों को लोन दिया है, ये सारी जो डिटेल है ये बैंक्स को आरबीआई को शो करनी पड़ती है। ठीक है, और आरबीआई ही सुपरवाइज करता है इन सभी बैंक्स को। उसके बाद इनफॉर्मल क्रेडिट। इनफॉर्मल क्रेडिट में जैसे मैंने आपको बताया था, इनफॉर्मल क्रेडिट जो है जिसमें किसी भी तरीके का लोन जो है मनी लेंडर से या ट्रेडर से लिया जा सकता है, और इसके बाद इसमें किसी भी तरीके का रेट ऑफ इंटरेस्ट किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी से ऑथराइज नहीं होता। यहाँ जो मनी लेंडर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, ये अपने तरीके से किसी भी लोन को दे सकते हैं। तो यहाँ मैं अब आगे का टॉपिक हमारा है सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए टिपिकल होगा, जो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने कमेंट बॉक्स में लिख के डाल सकते हैं, मैं आपको उस टॉपिक के ऊपर दोबारा से एक्सप्लेनेशन दूंगी। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है, बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।